मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय करने वाले हैं संज्ञा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संज्ञा को अगर मैं डिफाइन करूं इन वन वर्ड तो हम क्या कह सकते हैं। संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सभी चीज़ों को हम उनके नामों से पुकारते हैं, यानी इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके अलग अलग नाम हैं। उनको हम किसी चीज़ों से, जो जिन चीज़ों शब्दों से हम जिनको संबोधन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। और अगर मैं संज्ञा को डिफाइन करने की कोशिश करूंगी तो संज्ञा का मतलब होता है कि किसी का भी नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, यहाँ तक कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे भाव होते हैं, हमारी जो अवस्था होती हैं, गुणदोष होते हैं, सभी के अपने अपने नाम होते हैं, यानी सभी को हम नामों से ही जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम ये समझते हैं कि संज्ञा जो है, संज्ञा के अगर मैं भेद की बात करूं तो संज्ञा के मुख्यतः जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये 3 इसके मुख्य भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप सभी का अगर मैं नाम कहूं, किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी स्थान विशेष का, है ना, या किसी प्राणी विशेष का जो नाम होता है, जैसे अगर मैं पर्वत में बात करूं हिमालय पर्वत, नदी में बात करूं गंगा नदी, तो मैं नदियों में भी मैंने क्या कहा, एक विशेष नदी का नाम लिया जो कि गंगा है। पर्वत में मैंने एक विशेष पर्वत का नाम लिया जिसका नाम हिमालय है। या मैं अगर अपना नाम की बात करूं तो जैसे रश्मि है, ठीक है, या आप लोगों के नाम हैं, आप सभी बच्चों के नाम हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, व्यक्ति विशेष के नाम होते हैं। और इसको हम किस में लेते हैं, इसको हम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, इसके अलावा एक आपको छोटा सा उदाहरण और देती हूँ कि जो अर्जुन थे वो बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे। ठीक है, तो धनुर्धर तो कोई भी हो सकता है ना, लेकिन जब मैंने विशेष व्यक्ति का नाम लिया यानी कि अर्जुन, तो वो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। अब सेकंड जो हमारा है जो कि जातिवाचक है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, एक संपूर्ण समूह की बात करते हैं। ठीक है, एक जिसे कहना चाहिए जिससे हमें पूरी जाति का पता लगता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लड़का, तो लड़का मैंने विशेष के लिए नहीं कहा, मैंने एक संपूर्ण जाति की बात की, एक समूह की बात करी। या मैं अध्यापक कहूँ, या मैं नदी कहूँ, पर्वत कहूँ, इससे पहले मैंने क्या कहा, उसका नाम लिया था, बट यहाँ पर मैंने एक ग्रुप की बात की है। नदी कोई एक नहीं है, पर्वत कोई एक नहीं है, अध्यापक कोई एक नहीं है, बच्चे कोई एक नहीं है। ठीक है, तो जब मैं संपूर्ण जाति की बात करती हूँ तो वो जातिवाचक संज्ञा में चला जाता है। जैसे लड़के विद्यालय जा रहे हैं, अब लड़के और विद्यालय दोनों जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि लड़का भी बहुत सारे, एक संपूर्ण जाति को मैंने संबोधित किया, और विद्यालय भी बहुत सारे हैं जिसमें मैंने एक जाति को एक नाम की तरफ संबोधन अपना किया, तो वो जातिवाचक में हो गया। तीसरा हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। अगर मैं भाववाचक संज्ञा की बात करूं तो मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूं कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, उसके अलावा जो गुण, किसी के अंदर कोई विशेषता है, कोई उसका दोष है ना, ईमानदारी हो गई, है ना, किसी के अंदर बेईमानी हो गई, या कोई परिश्रमी हो गया, किसी के अंदर पशुता का व्यवहार आ गया, है ना, तो ये सब ममता जो है एक शब्द है, ममत्व जिसे मुझे कहना चाहिए, तो ये सब क्या है, ये सब हमारी हमें दिखाई नहीं बट महसूस होने वाली चीजें होती हैं, जिनको हम किस में डालते हैं, जिसको हम लेते हैं भाववाचक संज्ञा में। ये तो 3 मुख्य भेद हो गए, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 भेद और होते हैं। ठीक है, 2 अन्य भेद भी हैं, जिसमें पहले वाले में हम लेंगे द्रव्यवाचक को और दूसरे वाले में हम लेंगे समूहवाचक को। ठीक है, अब द्रव्यवाचक में हम किसे लेते हैं, जिनको हम नापते तोलते हैं, जैसे दूध हो गया, है ना, या और किसी अन्य बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम द्रव्यवाचक, सोना चांदी, इन सबको हम द्रव्यवाचक में लेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम जो समूहवाचक या समुदायवाचक जिसे कहना चाहिए, उसमें हम भीड़, जनता, है ना, इन सब शब्दों को लेते हैं, तो वो किस में चले जाते हैं, समुदायवाचक में। एक चीज बच्चों और आपको बताऊं कि जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी। तो हमारे सबसे पहले जो भाववाचक संज्ञा हम बनाएंगे, तो जैसे कि बच्चा से बन जाएगा बचपन, और हंसना से बन जाएगा हंसी।
मीठा से बनेगा मिठास। यानी ये जो मैंने आपको 3 बताए, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्रिया है और विशेषण है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर एक बार हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि हमने किन किन चीजों को पढ़ा समझा। तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? अगर आपको एकदम आंख मीच के आप सीधे सीधे बताइए कि संज्ञा जो है वो क्या है? किसी का भी नाम। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना नाम होता है, तो किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? अब मैं अगर आपसे कहूँ वो उठा लाना, है ना, या तुम क्या कर रहे हो, तो और मैंने कुछ इशारा भी नहीं करा, तो बहुत सारे अगर बच्चे बैठे हैं तो उनको क्या पता चलेगा कि मैम किससे बात कर रही है। या अगर मैं कहूंगी वो उठा लाना, तो आप कहोगे मैडम क्या उठा के लाना है, नाम बताइए, डस्टर उठाना है, चौक उठानी है, बॉटल उठानी है, क्या देना है। तो ये सब क्या है? हर चीजों के अपने नाम होते हैं, और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जब हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। ठीक है, जातिवाचक, जब हम पूरे एक जाति की बात करते हैं, एक जिसे कहना चाहिए। ठीक है, भाववाचक, जब हम फीलिंग्स की, गुण, दोष, अवस्था, भावों की बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा 2 अन्य होते हैं, बट उसको हम इसमें नहीं शामिल करते हैं। 2 अन्य भेद भी होते हैं जिनको हम द्रव्यवाचक और समुदायवाचक या समूहवाचक भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जातिवाचक संज्ञा, क्रिया और विशेषण से हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बच्चा का बचपन हो गया, है ना, क्रिया का हंसना एक क्रिया है, जबकि हंसी जो है वो उसका भाव हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ साथ तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।